हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ब्लड ब्रेन बैरियर। और ब्लड ब्रेन बैरियर एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में कभी कभी फिजियोलॉजी में पूछ लिया जाता है और कभी कभी एनाटॉमी में 5 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। तो चाहे आप एनाटॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने टॉपिक को क्लियर करना चाहे या फिर फिजियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिजियोलॉजी में फंक्शन मेन इंपॉर्टेंट रहता है और एनाटॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो इसमें स्ट्रक्चर मेन रहता है। तो मैं दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए सफिशिएंट नोट्स लाई हूँ और इतना कंटेंट आपके लिए सफिशिएंट होगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, डिफिनेशन देखेंगे, इसमें कौन कौन सा स्ट्रक्चर आता है, इसके बाद हम लोग इसका फंक्शन देखेंगे और कुछ एरिया जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर को नहीं रखता वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ब्लड ब्रेन बैरियर होता क्या है हम लोग वो देखेंगे। जैसा कि हम लोग का फिजियोलॉजी सीरीज में नर्वस सिस्टम चल रहा है, तो बिकॉज ये भी इम्पॉर्टेंट था तो आज हम लोग ब्लड ब्रेन बैरियर देखेंगे। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के और पूरा फिजियोलॉजी का इम्पॉर्टेंट सीरीज का क्वेश्चन का वीडियो देख सकते हैं। ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है, तो इसमें नाम से ही समझ में आ रहा है कि ब्लड से ब्रेन में, जो ब्लड में कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस पाए जाते हैं वो ब्रेन में ना जाए। हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो ब्रेन होता है वो बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है। अगर उसको कुछ पैथोजन या फिर कुछ टॉक्सिसिटी के द्वारा उसके जो सेल है वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए, इसीलिए हमें नेचर के थ्रू ही ब्लड ब्रेन बैरियर हमारे बॉडी में पाया जाता है। ये क्या होता है, तो यह ब्लड ब्रेन बैरियर इज अ मेम्ब्रेन दैट कंट्रोल द पैसेज ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द ब्लड इनटू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो बोल रहा है कि एक ऐसा बैरियर है, एक मेम्ब्रेन बनता है, मेम्ब्रेन टाइप, और मेम्ब्रेन जो होता है सेमी परमिएबल होता है, वो मैं आगे आपको समझाऊंगी। एक क्यों बनता है, ताकि कंट्रोल किया जाए पासेज, मतलब वो आगे ना जाए कुछ सब्सटेंस को फ्रॉम द ब्लड से सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन आएगा। ये ब्रेन में मेनली पाया जाता है। इसको एक और नाम से जाना जाता है जो कि याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ब्लड ब्रेन बैरियर पता भी हो लेकिन आपके एग्जाम में अगर हेमाटो इंसेफेलिक बैरियर पूछ लिया जाए तो भी आपको पता होना चाहिए कि इसी को बोलते हैं हेमाटो इंसेफेलिक। डिफिनेशन इसका क्या है, तो ये उसी तरह का डिफिनेशन, ब्लड ब्रेन बैरियर इज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जैसा कि मैं आपको बताई, सेमी परमेबल किसको बोला जाता है, जो सेलेक्टिव कुछ सब्सटेंस को जाने भी दे और कुछ को रोक ले। दैट प्रोटेक्ट ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। कैसे? बाय रेगुलेटिंग द पैसेज ऑफ सब्सटेंस बिटवीन द ब्लड एंड ब्रेन। फर्स्ट में ही मैं आपको बता रही हूँ कि यह रोकता है किसी किसी सब्सटेंस को, वो हार्मफुल होता है हमारे ब्रेन के लिए, तो ब्लड से हमारे ब्रेन में ना जाए। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में बहुत ही आसान है, 3 स्ट्रक्चर ही पाए जाते हैं। सबसे पहले कैपिलरी एंडोथेलियम। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे ब्लड, जैसे कि ब्लड जो है ब्लड वेसल्स के थ्रू सारे बॉडी पार्ट में जो है वो सप्लाई हो रहा है, तो हमारे ब्रेन में भी जो ब्लड वेसल्स होंगे उनके कैपिलरी, मतलब सबसे छोटा वाला पार्ट है उसमें जो है, और जैसे कि ये ब्लड वेसल्स है, इसको ल्यूमन बोलेंगे। तो नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है उसमें एंडोथेलियम सेल से बना होता है। तो वही एंडोथेलियम सेल जो है वो टाइट जंक्शन बनाता है। सबसे पहले एक ल्यूमन हो गया, उसके बाद क्या होता है हमारा एंडोथेलियम सेल। तो वो ऐसे पूरा एकदम जुड़ेगा और टाइट जंक्शन बना लेगा। इसके बाद क्या आएगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ एंडोथेलियम, जो कि ये स्ट्रक्चर है। बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ एंडोथेलियम का मतलब है कि एंडोथेलियम में जो मेम्ब्रेन पाए जाते हैं जो कि उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। जैसे देखिए ये एंडोथेलियम सेल है, इसका मेम्ब्रेन, तो वो स्ट्रक्चर इसको मिल के सब ब्लड ब्रेन बैरियर बना रहा है। नेक्स्ट क्या है, फूड प्रोसेस ऑफ एस्ट्रोसाइट। देख सकते हैं यहाँ पे फूड, ये जो ये सब क्या है, फूड प्रोसेस ऑफ एस्ट्रोसाइट का। और एस्ट्रोसाइट क्या होता है, हम ये न्यूरोग्लियल सेल है हमारा ब्रेन का। आप एनाटॉमी में पढ़े भी होंगे एस्ट्रोसाइट, जो कि हमारे न्यूरॉन्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और इसका फूट मतलब जो किनारे वाला पार्ट है, ऐसे पूरा ये बनेगा तो इस तरह से स्ट्रक्चर हो जाता है। मतलब ये किनारे, इसका फूट क्यों बोला जा रहा है, मतलब नीचे वाला पार्ट वो जाके इससे मिलता है, मतलब जो भी कैपिलरी हुआ, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, एंडोथेलियम सेल है, उससे मिला और बनाया। एक बात और ध्यान रखना है कि 80% ही एस्ट्रोसाइट जो है वो ये ब्लड ब्रेन बैरियर बनाने में हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि आप खुद देख सकते हैं इतना इतना पार्ट जो है
वो खाली रह जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे बोला जाता है कि कवर 85% ऑफ कैपिलरी सरफेस। ये सब कैपिलरी है। हम लोग देखे भी कि एंडोथेलियम मेम्ब्रेन था, एंडोथेलियम सेल था, एंडोथेलियम सेल यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका नाम है। और यहाँ पे ये दोनों मिलकर टाइट जंक्शन बनाया, और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन जो कि एंडोथेलियम सेल का ही है, जो कि वेसल्स में कैपिलरी में पाया जाता है। और ये हमारा क्या है, एस्ट्रोसाइट का फूड प्रोसेस, मतलब लास्ट वाला पार्ट जो कि 80% ही कवर किया है। हम लोग को फीचर देख लेना है ब्लड ब्रेन बैरियर के, आखिर क्या फीचर है, क्या उसका फीचर वो शो करता है। तो देखिए, मेनली एंडोथेलियम टाइट जंक्शन सर्व एज अ ब्लड ब्रेन बैरियर। ऐसा क्यों बोल रहा है ना कि एंडोथेलियम सेल जो है वो जो टाइट जंक्शन यहाँ पे जो बना रहा है वही मेनली सर्व कर रहा है ब्लड ब्रेन बैरियर को। ऐसा क्यों बोला, क्योंकि देख सकते हैं इन्हीं लोग पूरा टाइट जुड़ा, पूरा एकदम किसी चीज़ को ना जाने देगा, इसीलिए इसको मेनली बोला गया। जैसे एस्ट्रोसाइट भी आया है तो 80% ही कवर कर रहा है। अगर ये नहीं इस तरह से टाइट बनाता तो इधर से तो सब्सटेंस जो टॉक्सिक पैथोजन थे वो तो पार कर जाते, तो मेनली यही हमारा बनाता है। नेक्स्ट है देज टाइट गैप अलाउ ओनली अ स्मॉल मॉलिक्यूल। अब जैसा कि मैं आपको बताई कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो कुछ मॉलिक्यूल इससे पार भी करते हैं, तो वो कौन सा है, जैसे कि फैट सॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स जिसमें वाइटामिन से सब आते हैं। सम गैसेस पास फ्रीली, गैस ऑक्सीजन ये सब जाना है तो वो गैस को तो पास करना पड़े, वो तो पास होगा ना इस मेम्ब्रेन से, ब्लड कैपिलरी के थ्रू। जैसे हमें पता है कि ये ब्लड का कैपिलरी जो है, मतलब ब्लड वेसल्स कैपिलरी में जाता है, और कैपिलरी के थ्रू ही जो न्यूट्रिएंट्स हैं, गैसेस है, O2 जाता है, और CO2 जो वहाँ से मेटाबॉलिज्म के थ्रू आया इसके थ्रू पार करता है। तो वहाँ से अगर ये नहीं सेमी परमिएबल रहता तो फिर ऑक्सीजन भी तो चाहिए ब्रेन को, तो इसीलिए ये कुछ सब्सटेंस को जाने भी देता है, टॉक्सिक सामान को हमारे ब्रेन में जाने से रोकता है, टॉक्सिक मटेरियल को। तो यही बोला कि सम फ्रीली पास कर सकता है, क्योंकि ज़रूरी है ब्रेन को भी ऑक्सीजन ये सब। नेक्स्ट है लार्ज मॉलिक्यूल्स भी इससे फ्रीली पास कर सकते हैं, लेकिन फ्रीली नहीं बोलेंगे, क्योंकि ग्लूकोज हमारे ब्रेन के लिए एटीपी उसको भी चाहिए, इतना काम करता है तो बहुत ज़्यादा एटीपी चाहिए, तो उसको भी पास करना है, तो ब्लड ब्रेन बैरियर को ये भी पार करता है, उसके अलाउ देता है। लेकिन सम ट्रांसपोर्टर के थ्रू ऐसे नहीं आ सकता, क्योंकि ग्लूकोज क्या है, लार्ज मॉलिक्यूल है, तो ये सीधा जैसे इन लोग गैस और फैट सॉल्यूबल जो मॉलिक्यूल्स है वो फ्रीली पास कर रहा था, लेकिन इसको ट्रांसपोर्टर चाहिए तभी ये जा सकता है हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को पार करके। देखिए, ये कुछ नहीं है, मान के चलिए कि आपके जो दरवाज़ा पे कुछ बड़े घर होते हैं जिनमें पैसा ज़्यादा होता है, वो अपने दरवाज़ा पे पहरेदार रखते हैं, तो पहरेदार मतलब गेस्ट को, रिलेटिव्स को अंदर जाने देता है, लेकिन वही चोर ये सब चाहे जो उस घर को क्षति पहुंचा सकता है उसको नहीं जाने देता। बस यही आपको मानना है कि ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे बॉडी का, तो वहाँ पे कोई पैथोजन टॉक्सिक्स ना चला जाए, इसीलिए ब्लड ब्रेन बैरियर रहता है ताकि वो सबको रोका जाए। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे जो कि फिजियोलॉजी से के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फंक्शन क्या है ब्लड ब्रेन बैरियर का। इसको बीबीबी भी बोलते हैं शॉर्ट में। तो इसका फंक्शन जैसा आप समझे उसी तरह से बस आपको यहाँ भी मिलेगा, और इसी तरह से आपको बादल के फॉर्म में अपने एग्जाम कॉपी में भी शो करना है। नोट्स भी मैं ऐसा सफिशिएंट आपको प्रोवाइड करती हूँ ताकि आपके लिए एग्ज़ाम में भी हेल्पफुल रहे। तो फर्स्ट क्या है इसका फंक्शन, तो फर्स्ट होगा प्रोटेक्टिंग द ब्रेन। क्यों ये बना है, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए। जो न्यूरॉन्स है, जो ब्रेन के सेल टिश्यू है वो बहुत ही सेंसिटिव है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई पैथोजन ना चला जाए, इसलिए ये बनता है। नेक्स्ट है लिमिटिंग मैक्रोमॉलिक्यूल्स। ये सब क्या है मैं आगे आपको और फर्दर समझाऊंगी, पहले इस तरह से आप देख लीजिए। ये कुछ मैक्रोमॉलिक्यूल्स को नहीं जाने देता, लिमिट में रखता है, लिमिटिंग जाने देता है और कुछ को रोकता है। नेक्स्ट है फैसिलिटेटिंग ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेट डेट मीन्स चुन के कि किसको जाने देना है, किसको नहीं जाने देना है। नेक्स्ट है रिटर्निंग एक्सेस सब्सटेंस। अगर हमारे ब्रेन में एक्सेस हो गया, जैसे ग्लूकोज ज़्यादा हो गया, तो उसको उससे इस ब्लड ब्रेन बैरियर से दोबारा भेज भी सकता है हमारे ब्लड में। नेक्स्ट है मेंटेन होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस का मतलब क्या होता है कि सारा जितने भी एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस है, इंट्रा सेलुलर सोडियम पोटेशियम या पीएच को मेंटेन करने में भी हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर इंपॉर्टेंट होता है। चलिए देखते क्या है। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट प्रोटेक्टिंग द ब्रेन, जिसमें क्या था, प्रोटेक्ट करता है हमारे ब्रेन को। यहाँ पे अगेंस्ट होगा सर्कुलेटिंग टॉक्सिक पैथोजन, जो कि सर्कुलेशन में कुछ पैथोजन्स भी आ जाते हैं उससे, डैट मे कॉज ब्रेन इन्फेक्शन। और अगर पैथोजन क्या करता है, हमारे बॉडी को लिए हार्मफुल होता है, वो मतलब
बॉडी को बीमार कर सकता है। तो वो इन्फेक्शन से हमें बचाने के लिए, जो कि ब्लड में पैथोजेंस पाए जाते हैं जो इन्फेक्शन फैलाएंगे, उससे रोकता है, ये प्रोटेक्ट करता है। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कुछ ड्रग्स होते हैं या पेनिसिलिन, नॉरएड्रेनालिन, जैसे कि यहाँ पे पैथोजेंस तो जो भी बैक्टीरिया वायरस हो गया, कुछ ड्रग्स को भी नहीं जाने देता है। जैसे पेनिसिलिन है वो एंटीबायोटिक है, हाईली अगर ये ब्रेन में जाएगा तो ब्रेन टिश्यू को डैमेज करेगा, इसीलिए ब्लड ब्रेन बैरियर इसको नहीं जाने देता। अगर ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं रहता तो ये हमारे ब्रेन में जाता और ब्रेन को टिश्यू को जो है वो डिस्ट्रॉय करता, जो कि बहुत ही ख़राब इसका सिम्टम्स देखने को मिलता है। मतलब ब्रेन ही का टिश्यू ख़राब होगा तो आप खुद समझ सकते हैं। नेक्स्ट है लिमिटिंग मैक्रोमोलिक्यूल्स। इसका मतलब क्या है कि ब्लड ब्रेन बैरियर जो है प्रिवेंट करता है मेनी मैक्रोमोलिक्यूल एंटरिंग द ब्रेन। कौन सा? लिपिड हमारे ब्रेन में नहीं जा सकता। सिर्फ जैसे कि मैक्रोमोलिक्यूल्स में कौन आते हैं? लिपिड, प्रोटीन और ग्लूकोज। तो प्रोटीन और लिपिड मेनली नहीं जाते हैं, जाता है सिर्फ ग्लूकोज ही यूज करता है। मेनली लिपिड तो एकदम नहीं जा सकता, कुछ क्राइटेरिया के थ्रू प्रोटीन ट्रांसपोर्ट के थ्रू कभी कभी जाता है, लेकिन लिपिड एकदम नहीं जा सकता। नेक्स्ट है फैसिलिटेटिंग ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेटिंग ट्रांसपोर्ट क्या है? द ब्लड ब्रेन बैरियर फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ इसेंशियल मॉलिक्यूल्स। जैसे कि मैं आपको बताया कि ब्रेन के लिए कुछ इसेंशियल मॉलिक्यूल्स जो कि ब्रेन को चाहिए, जैसे कि गैसेस में O2 चाहिए, तो O2 ब्लड ब्रेन बैरियर के थ्रू जा सकता है। ये जो बैरियर बना है इसे O2 पार कर सकता है। CO2 जो मेटाबॉलिज्म के थ्रू हमारे ब्रेन में है, वो इससे इधर आ सकता है कैपिलरी में, मतलब ब्लड में, ताकि वो लंग्स में जा सके प्यूरिफाई होने के लिए। नेक्स्ट है वाटर भी इससे पार कर सकता है। इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या? कैल्शियम, सोडियम, ये सारा चीज़, मैग्नीशियम इधर उधर हो सकता है, पार कर सकता है इस मेम्ब्रेन के थ्रू जो बैरियर है। एमिनो एसिड भी पार कर सकता है। जैसे मैं आपको बताई कि प्रोटीन में सम टाइम्स जो है वो कुछ जो है वो पार करता है, क्योंकि ब्रेन को चाहिए, इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होता है। जैसे एमिनो एसिड प्रोटीन हमारे बॉडी को बनाने में हेल्प करता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। तो एक तरह का ब्रेन को भी चाहिए कि स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए उसको एमिनो एसिड चाहिए, तो ये समटाइम्स पार करता है। नेक्स्ट है रिटर्निंग एक्सेस सब्सटेंस। जैसा कि पहले ही मैं आपको बता दूं कि अगर ज़्यादा हो गया, जैसे कि एमिनो एसिड या फिर ग्लूकोज ज़्यादा हो गया हमारे ब्रेन में, तो उसी बैरियर के जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है उसके थ्रू वो भेज देगा कि तुम ब्लड में चले जाओ, मेरे पास कोई तुम्हारा काम नहीं है। नेक्स्ट हमारा लास्ट था मेंटेनिंग होम्योस्टैसिस। ये क्या होता है? होम्योस्टैसिस में रेगुलेट द लेवल ऑफ आयन सच एज कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड पीएच। देखिए होम्योस्टैसिस का मतलब क्या होता है कि आपके ब्लड में, मतलब ब्लड में जितना भी आयंस है, जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम या फिर पीएच, जो नॉर्मल ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.35 टू 7.45। तो ये पीएच मेंटेन रहे, H+ मेंटेन रहे, इसके लिए भी ब्लड ब्रेन बैरियर काम करता है। अगर हमारे ब्लड में ज़्यादा है तो वो भेजेगा ब्रेन में अगर ज़्यादा, मतलब नॉर्मल लेवल में इसको रखना है, तो ये मेंटेन हो गया होम्योस्टैसिस। तो यही हमारा फंक्शन। कुछ एरिया जो है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को डिवॉइड करता है, मतलब नहीं रखता है। कौन कौन सा एरिया एमसीक्यू में पूछा जा सकता है जो कि इंपॉर्टेंट है? पीनियल बॉडी हो गया, हाइपोफाइसिस सेरेब्राई, जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, इसी का नाम है हाइपोफाइसिस सेरेब्राई। आप हाईलाइट कर लीजिएगा। और क्यों ये लोग डिवॉइड करता है? तो देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड जैसे कि हो गया, तो इससे हार्मोन्स निकलते हैं, तो इसको लार्ज मॉलिक्यूल को अपने अंदर बुलाना होता है या फिर सिक्रीट करके बाहर भेजना होता है। तो ये अगर ब्लड ब्रेन बैरियर रहेगा तो वो भेज नहीं पाएगा, इसीलिए इन एरिया को, जो कुछ एरिया है उनको ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं यहाँ पे रहता है, क्योंकि लार्ज मॉलिक्यूल्स को ये रोकता है जाने से और इनको भेजना है, तो इसलिए नहीं रखते कि हम अपने अंदर पहरेदार को नहीं रखेंगे। नेक्स्ट है कोरोइड प्लेक्सस हो गया, मतलब ये सारे स्ट्रक्चर है जो कि ब्रेन में पाया जाता है। नेक्स्ट है मीडियन एमिनेंस, जो कि हाइपोथैलेमस में पाया जाता है। और ये सारा चीज़ नहीं रखता। इन लोग क्यों नहीं रखता आप समझ सकते हैं, क्योंकि इन लोग को बहुत सारे सब्सटेंस को आर पार करवाना रहता है। सम एरिया जैसे कि इपिडाइमल इन द वाल, 3rd and 4th वेंट्रिकल के वाल पे जो इपिडाइमल पाया जाता है वहाँ पे भी ये ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं रहेगा। तो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट तो आपका ख़त्म होता है। अब जो भी ब्लड ब्रेन बैरियर है क्या क्या आपको लिखना है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन इसका देखना था, डेफिनेशन देखना था। नेक्स्ट आपको स्ट्रक्चर बनाना था, जिसमें स्ट्रक्चर ये वाला आप स्ट्रक्चर बनाइए
जाइएगा, इस तरह से शो कीजिएगा। नेक्स्ट आपको फीचर लिखना है कि क्या पार करता है, क्या नहीं पार करता, मेनली कौन रोल प्ले किया। नेक्स्ट फंक्शन आप इस तरह से बनाइएगा और फंक्शन को डिस्क्राइब करना बहुत ज़रूरी है। तो यही एनाटॉमी या फिर फिजियोलॉजी कहीं पे भी पूछे आप कंटेंट लिख सकते। नेक्स्ट हमारा एरिया कौन कौन सा जो नहीं रखा ब्लड ब्रेन बैरियर को। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया हो, और अगर आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जो भी प्लेलिस्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो है वहाँ पे मैं नोट्स प्रोवाइड की हूँ, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आया तो एक बात और, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा।